नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के भोले भाले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्हें यूएन की महासभा बैठक के दौरान सामूहिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी को यकीन नहीं था। यूएन महासभा की बैठक के दौरान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सामूहिक बहिष्कार का सामना करना पड़ गया। अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने गाजा पर विनाशकारी युद्ध जारी रखने की कसम खाई। इस दौरान जहां कुछ लोगों ने उनके इस वक्तव्य का तालियों से स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार करते हुए हॉल से बाहर ही निकल गए। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने संबोधन के दौरान इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनका भाषण लाउड स्पीकर के माध्यम से गाजा में प्रसारित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि इस भाषण को इजराइल के बंधक भी सुन सके। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उस फैसले की भी निंदा की जिसमें विश्व के कई देशों ने हाल ही के दिनों में फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया था। उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने गाजा में इजरायली बंधकों को संदेश देते हुए कहा कि हमें आपको नहीं भूले हैं, इजराइल आप सभी के साथ है। हमास के दिए संदेश में उन्होंने कहा कि अपने हथियार को डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो। इसके अलावा हमास को धमकाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर जिंदा नहीं बचोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर इजराइल तुम्हारा शिकार करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। गुरुवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब रुकने का समय आ गया है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में कुछ कार्यकारी आदेशों पर सिग्नेचर कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने साफ तौर पर इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि बहुत हो चुका है और अब रुकने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप बीते लंबे समय से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बताते हैं, उसका बखान करते हुए दिखते हैं। हालांकि अब ट्रंप को अरब देशों के नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अरब नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इजरायली सेना के द्वारा और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की कार्रवाई पर चिंता जताई है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका और इजरायल अलग-थलग पड़ गए हैं। दरअसल वेस्ट बैंक में 30 लाख के करीब फिलिस्तीनी रहते हैं। यहाँ शासन तो पश्चिमी देशों से समर्थित फलस्तीनी प्राधिकरण का है, लेकिन इस क्षेत्र पर हमेशा इजरायली सेना का पहरा रहता है। आपको ये बता दें कि इजराइल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनके भावी राष्ट्र का मुख्य हिस्सा बने। इजराइल पहले ही इस क्षेत्र में 100 से अधिक बस्तियां बसा चुका है, जिसमें कि लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। नेतन्याहू ने भाषण के दौरान एक नक्शा और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया। नक्शे पर उन्होंने बड़े निशान बनाकर ध्यान खींचा। बाद में उन्होंने अपने सूट जैकेट पर एक क्यूआर कोड लगाया जिस पर बोर्ड लगाया। इस पर मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि MCQs लिखे हुए थे, जिसे उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस को पढ़कर भी सुनाया। अब दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।